ये तो तय है कि दावों से और बातों से बात आगे बहुत ज्यादा निकल चुकी है और जाहिर बात है कि अब जो कुछ भी होगा वो फ्लोर पर होगा। फ्लोर पर कौन किसके साथ है वो महाराष्ट्र की सियासत और वहां की तस्वीर को तय करेगा। लेकिन जो शिंदे गुट की तरफ से तैयारी की है, नेक एंड नेक एक जो रूट तैयार किया गया है, यानी कि अभी गुवाहाटी से गोवा और उसके बाद सीधे सुबह यानी फ्लोर टेस्ट के समय से पहले मुंबई पहुंचना, उन पूरी संभावनाओं को ये रणनीति खारिज कर रही है कि एक भी विधायक ना टूटे ना छिटके। ये तो खुद शिवसेना को भी आइडिया है कि उसमें से कोई विधायक टूटने या छिटकने वाला नहीं है। उनको अच्छी तरह ये बात पता है, इसीलिए इमोशनल अपील की जा रही है। इसीलिए फ्लोर टेस्ट को रुकवाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं। जिस तरह शिवसेना की ओर से कहा जा रहा था कि विधायकों को ज़बरदस्ती वहाँ रोका गया है, तो फ्लोर ऑफ हाउस पर आने के बाद तो वो अपनी स्वेच्छा से मतदान कर सकते हैं। लेकिन शिवसेना को पता है कि स्थितियाँ इसके उलट हैं और शिंदे गुट पूरी तरह से इंटैक्ट है। उनके साथ जो निर्दलीय हैं वो भी इंटैक्ट हैं। बहुमत का आंकड़ा उनके फेवर में पूरी तरह दिखाई दे रहा है और अब सारी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हुई हैं। ठीक है, दीपक झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता हैं। दीपक, क्या लगता है, कोशिशें तो बहुत की गई लेकिन नतीजा जो है वो पूरी तरह से बागी गुट के पक्ष में नजर आ रहा है, नंबर गेम उनके पक्ष में नजर आ रहा है। क्या आप लोगों को भी लगता है कि सरकार तो हाथ से गई लेकिन शिवसेना शायद अपनी पार्टी भी ना बचा पाए, उद्धव ठाकरे, इस बात का खतरा भी है क्या? समीर भाई देखिए, बात सरकार बचाने की नहीं है, बात नैतिकता की है, बात संविधान की है, बात लोकतंत्र की है, बात हिंदुस्तान की है, बात महाराष्ट्र की जनता की है। तो इतने लोगों की बात है तो आप देखिए, राज्यपाल जो शब्द होता है ना वो बहुत गरिमामय शब्द होता है, लेकिन उस पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर कुछ ऐसा काम कर दे जिससे वो पद की गरिमा धूमिल हो जाए तो उस पर सवाल कैसे हो रहा है ये पद की गरिमा धूमिल करने का जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं, ये कैसे? इतने दिनों से महाराष्ट्र की जो सियासी उठापटक हम देख रहे हैं, इसका क्या हल है कि फ्लोर टेस्ट हो? अगर सरकार बहुमत में है तो बहुमत हासिल हो। अगर फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया जाता है तो उसको संविधान की धज्जियां कैसे बताते हैं आप लोग? सुनिए तो सही, मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, 11 जुलाई तक यथा स्थिति बना के रखें। जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है कि इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, तो ये इलीगल तरीके से रात में जो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, शपथ लेते हैं, वही जाके राज्यपाल से मिल के आते हैं और कहते हैं कि देखिए हमारे पास विधायक की संख्या है, इनके पास विधायक नहीं है। अरे शिंदे गुट को आगे आना चाहिए, शिंदे गुट जाके लेटर देके दे राज्यपाल को और वो कहे कि हम समर्थन इश्यू वापस ले रहे हैं, तब तो कोई बात बनती है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ना भी ना 3 में ना 13 में और जाके नाच ठीक है, यानी महाविकास अघाड़ी को जैसा लगता है दीपक, जैसा कि मैं रीड कर पा रही हूँ, वैसा अभी कुछ भी हो नहीं रहा है। उससे इतर होता जो आप कहते तो कुछ भी इलीगल नहीं होता, सब कुछ बिल्कुल संविधान के हिसाब से होता, राज्यपाल का आदेश भी तब आपको ठीक लगता।